कुछ भक्तों का प्रश्न ये था कि ऐसा देखने में आया है कि किन्हीं संस्थाओं में अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ इस्कॉन के अंदर देखने में आया कि डायरेक्टली ऑफर करते हैं, गुरु को ऑफर करते हैं। तो क्या ये सही है, शास्त्रीय है, या शास्त्रीय क्या चीज होना चाहिए? कृपया इसका डायरेक्ट भोग जैसे गार्लैंड ऑफरिंग है महाराज जी, तो गार्लैंड लेके आए और डायरेक्टली गुरु को ऑफर कर दिया। आपके दो प्रश्न ना इसमें मिक्स है, तो हम आपके मिक्स प्रश्न को अलग अलग करके उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि आप जैसे गुरु पूजा में जाते, देखिए आप हमसे प्रश्न इसलिए पूछ पा रहे हैं कि आपको पता है कि वहां पे भी हम 15 वर्ष रहे थे लगभग, वहां पर पूरी कम्युनिटी को बिल्ड किया था और हजारों लोग जो थे वो सब फॉलो करते थे। तो वहां का पक्ष तो हमें निश्चित रूप से पता ही है, इस्कॉन का पक्ष। अब यहाँ पे भी हम लगभग 15 वर्ष हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ का पक्ष भी पता ही होगा। जब हमारे गुरुदेव ने बोला कि ये किसी जिम्मा दिया है कि इस पक्ष को उनके जाने के बाद कि सबको प्राप्त हो, तो ये पक्ष भी हमें पता है, वो पक्ष भी पूर्ण रूप से पता है। तो जब गुरु पूजा होती है इस्कॉन में, तो सीधा प्रभुपाद जी के चरणों में पुष्प चढ़ा दिए जाते हैं और फूल माला भी बाजार से लाके सीधा प्रभुपाद जी के गले में पहना दी जाती है। तो प्रश्न है क्या ये सही है या गलत है? देखिए, शास्त्रीय उत्तर जानना चाहते हैं तो हम हैं आपके सामने। अगर इमोशनल उत्तर जानना चाहते हैं तो उसका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। शास्त्रीय उत्तर ये है कि हमने आपको बताया पिछली बार कि भोग कैसे लगता है ब्रज में और नित्य नवद्वीप में। नित्य नवद्वीप में कैसे भोग लगता है, आरती कैसे होती है? आरती होती है नित्य नवद्वीप में पहले महाप्रभु की, वो प्रभु हैं। नित्यानंद प्रभु की, वो भी प्रभु हैं। और अद्वैताचार्य की, वो भी महाविष्णु में प्रभु हैं। तो तीनों की आरती होती है। क्या हमने बोला कि पंच तत्व की आरती होती है? तीनों प्रभु की आरती होती है। आरती दी किनको जाती है? सबसे पहले गदाधर पंडित को दिया था प्रसादी, डायरेक्ट नहीं। उसके बाद श्रीवास पंडित, स्वरूपादि गोस्वामी, फिर इत्यादि इत्यादि। और सबसे अंत में किनको दी जाती है? गुरुदेव को। क्या दिया जाता है? प्रसाद। तो आप यहाँ गुरु पूजा कर रहे हो, यदि आप गौड़िया वैष्णव हो, आप मान लीजिए नित्य नवद्वीप में हो, तो आप अपने गुरुदेव को सीधा क्या उनको सीधा माला पहना दोगे? कैसे करोगे? पहले महाप्रभु को माला अर्पण की जाएगी, जो महाप्रभु को फूल दिए जाएंगे, और जो प्रसादी फूल हैं वो गुरुदेव के हाथों में, उनके चरणों में नहीं दिए जाएंगे फूल। गौड़िया वैष्णव अपने गुरुदेव के चरणों में कभी फूल नहीं देते हैं। 40 साल से कुछ लोग कर रहे होंगे, पर नहीं मालूम है शास्त्रीय ज्ञान, तो निश्चित रूप से सही तो नहीं हो रहा, और सही नहीं हो तो निश्चित रूप से गलत हो रहा है। Save yourself। गुरुदेव को प्रसादी पुष्प चंदन दिया जाता है, वो भी उनके हस्त में या माथे पे चंदन लगा दिया जाता है। और माला जो होती है गौर प्रसादी होती है, वो दी जाती है। और ये तो हुई एक बात। दूसरा, आरती करना। गुरु पूजा की तो पुष्प चढ़ा दिए, माला चढ़ा दी, आरती कर रहे हैं प्रभुपाद जी की, क्या ये सही है या गलत है? शास्त्रीय दृष्टिकोण से ले तो गौड़िया वैष्णव कभी किसी गुरु की आरती नहीं करते। आरती किसी की जाती है? प्रभु की। बोले प्रभुपाद की करनी, प्रभुपाद की नहीं करनी आरती, आरती प्रभु की करनी, प्रभुपाद को दे देनी है, कर प्रभुपाद को दे देनी है ना। अच्छा, कोई भी गुरु हैं, चाहे प्रभुपाद हो, चाहे भक्ति विनोद ठाकुर हो, चाहे जगन्नाथ दास बाबा जी हो, शुद्ध भक्त है ना। अच्छा, क्या वो गदाधर पंडित से भी ऊपर हो गए? क्या वो शिवास पंडित से भी ऊपर हो गए?
आरती से 3 की जाती है। गदाधर पंडित की भी आरती नहीं होती है नित्य नवद्वीप में। श्रीवास पंडित की आरती नहीं होती है नित्य नवद्वीप में। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, जो ललिता विशाखा हैं, उनकी भी आरती नहीं होती है। उनको प्रसादी आरती दी जाती है। पहले महाप्रभु की आरती कर ली प्रभु की, उसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो कि ललिता विशाखा हैं, और सबकी आरती करके अंत में जाके गुरुवर्ग के बाद, द्वारी के बाद जाके गुरुवर्ग, पूरे गुरुवर्ग को आरती दी जाती है। अंत में गुरुदेव को प्रसादी, वो भी अंत में बहुत पार्षदों को देने के बाद अंत में गुरुदेव को प्रसादी दी जाती है। गुरुदेव इसी से प्रसन्न होते हैं। जो वास्तविक गुरु हैं वो कभी स्वप्न में भी अपनी आरती नहीं करने देंगे और सीधा माला नहीं पहनेंगे जो भगवत प्रसादी नहीं होगी, जो गौड़िया वैष्णव। अन्य संप्रदाय में जो होता है होता रहे, हमें अन्य संप्रदाय से सरोकार नहीं। हमें किस सरोकार है? हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य किस प्रकार से। इसलिए तो हमने बताया, जब तक ये ग्रंथ पढ़ोगे नहीं तो ABCD में नहीं पता चलेगी। जो खोलोगे, अरे ये भी मैं ठीक नहीं करता, ये भी मैं ठीक करोगे कैसे? उदाहरण बताते हैं। आपने 10वीं के बाद एडमिशन लिया, क्या होता है इंजीनियरिंग, दूसरी इंजीनियरिंग में डॉक्टरी वाली होती है, मेडिकल, क्या बोला? मेडिकल। आपने 10वीं पास करी, उसके बाद आप मेडिकल में एडमिशन लिए, किताब देखनी पड़ी मेडिकल की, तो उसका जो ऑपरेशन कैसे करोगे व्यक्ति का? जो गलत काटा पिटाई करोगे उसका व्यक्ति का खून हो जाएगा, व्यक्ति का बेचारे। उसी प्रकार से आपने ग्रंथ पढ़े नहीं, ये मेडिकल की किताबें हैं, ऑपरेशन सीधा करने बैठ गए, वो भी सबको हम कल्याण कर देंगे स्वयं को छोड़ के। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले आप इनका दर्शन करो, ग्रंथों का, इनको पढ़ो, सीखो महापुरुषों के चरणों में बैठ के कि भाई ये क्या बता रहे हैं। आरती नहीं हमें पता कैसे करनी है, हमें ये नहीं पता भोग कैसे लगाना है। 50 साल हो गए भक्ति करते हुए, हमें ये नहीं पता चला कि आरती कैसे करते हैं भगवान की। अब 50 साल से हमें ये नहीं पता गुरु पूजा कैसे की जाती है। शास्त्र में बताया गया प्रथमम तो गुरु पूज्या, सबसे पहले गुरु की पूजा करो। हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी तो ये शास्त्र बता रहे हैं, प्रथमम तो गुरु पूज्या। पर कैसे करो गुरु की पूजा? पहले भगवान की पूजा करो, सारा प्रसादी जो हो वो उच्चिष्ट से गुरु की पूजा की जाती है। गुरु की पूजा केवल उच्चिष्ट से की जाती है, सीधी नहीं की जाती। हम चद्दर को पहनते नहीं बिना भगवान को अर्पण किए। ये कुर्ता हो, चादर हो, कोई भी बस हो, वो तो हम अर्पण किए बिना पहनेंगे नहीं। आरती करवाए, अपनी गुरु की आरती करेंगे, करवाएंगे अपनी, ऐसा नहीं। गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित की भी आरती नहीं होती है, तो किसी और की आरती हो सकती है? यदि आप बुद्धिमान हो तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर यदि कोई इंस्टीट्यूट ऑफ फेनेटिसिज्म है तो वृथा जन्म गिरोतार, वृथा जन्म गिरोतार। हम महाप्रभु के भक्त हैं, हम कोई इंस्टीट्यूशन के भक्त नहीं है। हम भक्ति महाप्रभु करना है, इंस्टीट्यूशन की भक्ति करने नहीं आए किसी। हम भक्ति महाप्रभु करना है, इंस्टीट्यूशन की भक्ति करने नहीं आए किसी। अतः यह सुस्पष्ट हुआ कि श्री गुरुदेव को केवल प्रसादी ही अर्पण किया जाता है। भोग या माला इत्यादि कुछ भी सीधे अर्पण नहीं होते। Mm-hmm.